एक दिन राजा अपने मंत्रियों के 3 प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न ये था कि सबसे अच्छा समय कौन सा है। दूसरा प्रश्न ये था कि सबसे अच्छा मित्र कौन सा है। और तीसरा प्रश्न ये था कि सबसे अच्छा काम कौन करता है। कुछ मंत्रियों ने राजा से कहा कि सबसे अच्छा समय और काम जो ज्योतिषी करता है वही होता है, और कुछ लोगों ने यह कहा कि सबसे अच्छा मित्र मंत्री होता है। किंतु इन सब जवाबों से राजा संतुष्ट नहीं हुए। राजा ने इस 3 प्रश्न के जवाब जानने के लिए राज्य के सबसे विद्वान संत के पास जाने का फैसला किया। राजा इस संत से पहले कभी भी मिले नहीं थे, उन्होंने सिर्फ नाम सुना था। राजा संत के आश्रम में पहुंचते हैं, लेकिन उस आश्रम में कोई नहीं दिखता है। राजा ने देखा कि आश्रम के पास में एक खेत है और उस खेत में एक वृद्ध व्यक्ति बीज बोने का काम कर रहा था। राजा उस व्यक्ति के पास जाते हैं और उनसे संत के बारे में पूछते हैं। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि आप जिससे मिलना चाहते हो वो व्यक्ति मैं ही हूँ, बताइए आपको मुझसे क्या काम है। राजा ने वो 3 प्रश्न संत के सामने रख दिए। संत ने राजा से प्रश्न सुनने के बाद कहा कि आप पहले मेरी बीज बोने की मदद कीजिए। राजा बीज बिना कुछ बोले मदद करने लगे। बीज बोने में काफ़ी समय बीत गया और शाम होने लगी, लेकिन राजा को अभी तक उनके प्रश्न का उत्तर नहीं मिला था। इतने में वहाँ पर एक घायल व्यक्ति के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। संत ने उस घायल व्यक्ति को देखा और राजा से कहा कि हमें उस घायल व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। राजा ने कहा, हाँ चलो, हमें इसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। दोनों उस व्यक्ति के पास जाने लगे। जैसे ही वो दोनों उसकी मदद करने के लिए उसके पास पहुँचे, वैसे ही उस घायल व्यक्ति ने राजा के पैर पकड़ लिए और वो माफ़ी मांगने लगा। उस घायल व्यक्ति को ऐसे पैर पकड़ते देख राजा ने उनसे प्रश्न पूछ लिया, तुम यहाँ क्या करने आए थे। उस घायल व्यक्ति ने राजा से कहा कि मैं आपको मारने आया था, लेकिन आपके सैनिकों ने मुझे घेर लिया था। मैं आपके सैनिकों के प्रहारों से घायल हो गया हूँ। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं बड़ी मुश्किल से बचकर यहाँ छिपने आया हूँ। राजा ने उस घायल व्यक्ति को माफ़ किया और राजा और वो घायल व्यक्ति अब मित्र बन गए। राजा ने अब संत से अपने 3 प्रश्न के बारे में पूछा। संत ने राजा से कहा कि आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया। राजा ने कहा, कैसे, मुझे पता नहीं चला, आप समझाइए। संत ने कहा, सबसे अच्छा समय वर्तमान है। हमारा सबसे अच्छा मित्र वही होता है जो हमारे सामने होता है, और सबसे अच्छा काम उपस्थित कर्म है। अगर आज ये सब कुछ नहीं होता तो वो व्यक्ति जो तुम्हें मारने आया था वो कैसे तुम्हारा मित्र होता। संत के जवाब सुनकर राजा संतुष्ट हो जाते हैं और वो वापस अपने राजमहल में चले जाते हैं। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको हमारी स्टोरी सबसे अच्छा कौन मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी हमारी यह स्टोरी। तो ऐसे ही कहानी के साथ मिलते हैं एक नई कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।